Today we will see the population exploitation and its birth control, right? कि कैसे हम पॉपुलेशन जो बढ़ गया है वो कंट्रोल करते हैं, कैसे। पहले तो वो एक्सप्लॉइटेशन मीन्स के पॉपुलेशन बढ़ा है, तो पहले कितना था, अभी बढ़ा है, पहले क्यों नहीं था, अभी क्यों बढ़ा है, अब बढ़ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम देखेंगे। So in last century, all around development in various fields significantly improve the quality of life of people। कि पहले के ज़माने में जो लिव करने की जो क्वालिटी थी पीपल की वो बहुत अच्छी थी, बिकॉज एनवायरनमेंट क्लीन था। अभी तो पॉल्यूशन भी बढ़ गया है, राइट। सो बहुत सारे ऐसे अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ कैसी हो गई है, थोड़ी क्वालिटी उसमें बिगड़ गई है। However, increased health facility along with better living condition had an explosive impact on growth of population। की उसमें population के growth ऊपर बहुत ही impact हुई है। कि वर्ल्ड वाइड हम population की बात करें तो in 19 population कितना था, 2000 मिलियन था। वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। देन 2000 में कितना हुआ, 6000 मिलियन। और 2011 में कितना हुआ, 7200 मिलियन। तो जस्ट इमेजिन रेशियो देखो आप कितना ज्यादा बड़ा है अभी तक तो, राइट। कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन विच इज अराउंड 2000 मिलियन इन 1900, 6 मिलियन बाय 2000 and 72 बिलियन इन 2011। and same situation observed in for India। इंडिया में भी पहले 90s में जब हमारा देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तब कितनी थी, 350 मिलियन। तब पॉपुलेशन कितनी थी, ये हम वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन थी वो हम देख रहे हैं। ये क्या है, इंडिया में। इंडिया में कितनी थी एट ए टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हम इंडिपेंडेंट हुए तब 350 मिलियन थी। देन उसके बाद इन 2000 दैट इज रीच इन 2000 अराउंड 50 मिलियन। इन 2000 it reached at 1000 million and 2011 that is reached as 1200 million, right, in 2011। and why this happened, this situation happened, there are many reasons for this। for example, MMR means what, maternal mortality rate, decline of maternal mortality rate। same way IMR, decline of infant mortality rate। मीन्स कि जो लेडीज होती है, जो मदर होती है, उसका डेथ रेट भी कम हुआ और इन्फेंट का डेथ रेट भी कम हुआ। दूसरा कि धीरे धीरे जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप थे, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो भी शामिल थे, वो जो मेंबर है उनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा। ऑन दिस वे दिस जो पॉपुलेशन रेंज है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। A rapid decline in death rate, maternal mortality rate, infant mortality rate, right, as well as increase in number of people in reproductive age are probable reason for this, right। जिसके लिए हमारी RCH प्रोग्राम हो रहा है, through we could bring down the population growth rate, it was only marginal, right। कि वो थोड़ा टाइम के लिए ही वो कम हो जाता है। मीन्स के कहने की बात है कि वो डेट कम हुआ है। अभी 2011 का सर्वे हम देखें तो उसमें पर ईयर 1000 पीपल में से 20 पीपल बॉर्न होते हैं, राइट। तो उसका रेशियो कितना, 2
Such an alarming growth rate could lead to an accelerated security of even the basic requirement, क्योंकि ये population growth बढ़े वो अच्छा है, बट उसकी वो बढ़ने के बाद उनमें जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, बेसिक फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, कि खाने के लिए फूड, फिर शेल्टर रहने के लिए, क्लोथ पहनने के लिए, इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट progress made in those area. Therefore, the government forced to take up serious measure to check this population growth rate, right? So government को severe मान के इसमें ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए, और वो सॉल्व करने का ट्राई कर रही है। आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा या फिर कहीं बैनर लगाया होगा कि हैप्पी फैमिली 2 चाइल्ड के साथ देते हैं, मीन्स व्हाट, वो क्या शो कर रहा है कि एक स्लोगन दे रहा है कि हमें भी हमारा भी, मीन्स कि पेरेंट्स को 2 ही चाइल्ड बॉर्न करने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जिससे पॉपुलेशन रेट क्या होता है, बैलेंस हो जाएगा, राइट। बट कभी कभी हम सिटीज़ में देखें तो वो न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं, मीन्स कि हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं और दोनों वर्किंग होते हैं, तो वो सिर्फ एक ही बेबी को अफोर्ड करते हैं और एक ही बेबी बॉर्न करते हैं, क्योंकि बेबी बॉर्न करके उनको ट्रीट करना अच्छे से, उनका ख्याल रखना, वो बहुत सारी लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, और कभी कभी वर्किंग पेरेंट्स के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज वाई वो सिर्फ एक ही बेबी को बॉर्न करते हैं, राइट। अपने आप ही ऐसा डिसीजन लेते हैं, बट मोर देन 2 बेबी नहीं होना चाहिए नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। एंड उसके लिए दूसरा भी एक डिसीजन लिया है गवर्नमेंट में कि मैरिड एज फॉर मैरिज, एज कितनी होनी चाहिए, मैरिड एज फॉर गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, 18 इयर्स, फॉर बॉयज कितनी होनी चाहिए, 21 इयर्स। आपको पता है कि पहले छोटे बच्चों को ही मतलब मैरिज करवा दिया जाता था, राइट। तो जितना जल्दी मैरिज होता है उतना जल्दी वो बेबी बॉर्न करते हैं। तो फॉर दिस रीजन गर्ल्स की एज लिमिट 18 इयर्स है फॉर मैरिज एंड बॉयज की 21 ईयर, और इस ईयर के बाद वो मैच्योर भी होते हैं, तो थोड़ा बहुत जो फैमिली प्रॉब्लम जो होता है वो इश्यू नहीं होता, और बेबी बॉर्न करने का जो टाइमिंग होता है वो प्रॉपर हो जाता है, राइट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं उनको कभी कभी क्या है कि 2 बेबी हो जाने के बाद अगर फैमिली प्लान नहीं करते हो तो उसके लिए कंस्ट्रक्टिव मेथड, राइट, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कंस्ट्रक्टिव मेथड यूज करना चाहिए। साइंटिफिकली बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव मेथड है, फॉर एग्जांपल नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड, IUDS मेथड, फिर ऑपरेशनल मेथड, राइट, इंजेक्शनल मेथड, इम्प्लांटिंग मेथड, बहुत सारी मेथड है साइंटिफिकली, तो वो यूज करना चाहिए और उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। तो हम बर्थ कंट्रोल के लिए जो कंस्ट्रक्टिव मेथड होती है अब हम वो देखेंगे, राइट। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन में समझ आया, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, राइट। There are many constructive methods. We will see first method, that is natural method. Natural method works on one principle. That is the avoidance of
avoidance of chance of sperms and ovum meeting. ये मेथड का प्रिंसिपल क्या है कि स्पर्म सेल और ओवम को जो मेटिंग होती है मीन्स की जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो ना होने दे। उसके तीन सब मेथड है। फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्सेशन, second is withdrawal, and third one is lactational right. So principle is the same for this method in natural method, that is the avoidance of chance मीन्स कि स्पर्म सेल और ओवम सेल को फ्यूज होने से अवॉइड करना है। देयर आर थ्री टेक्निक्स, पीरियोडिक एब्सेशन, विड्रॉल एंड लैक्टेशनल एमेलिया। फर्स्ट वी विल सी पीरियोडिक एब्सेशन। पीरियोडिक एब्सेशन मीन्स व्हाट कि मोस्टली इन मेंस्ट्रुअल साइकिल days 10 to 17 days 10 to 17 when fertilization and ovulation 99.9% expecting, राइट। कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डेज होते 1 2 3 5 ऐसे 10 to 17 डेज तक, इस डेज में जो फर्टिलाइजेशन है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो अवॉइड करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक एब्सेशन। कि this time that is the very efficient, very capable for doing pregnancy, right? So fertilization and ovulation, इस टाइम में फर्टिलाइजेशन भी क्विकली हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के चांस ज्यादा है और ओव्यूलेशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सो दैट इज व्हाई इस डेज में जो क्वाइटस है, इंटरकोर्स है वो अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 99.99% है प्रेगनेंसी की। यहाँ आपको दिया है द कपल अवॉइड और abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. A chance of fertilization are very high during this period. That is why fertilization के chance high होते हैं. That is why this period known as fertile period. This period known as fertile period. Conception could be prevented, right? So ये periodic abscesses है. Then withdrawal. Withdrawal means what? कि after intercourse, after coitus, पेनिस में से जब स्पर्म्स निकलते हैं, राइट, सीमन निकलता है, तो वो सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाए उससे पहले ही पेनिस को बाहर निकाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड विड्रॉल। विड्रॉल मीन्स कि विड्रॉ कर लेते हैं सीमन को, राइट। सो यहाँ आपको दिया है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरकोर्स मीन्स व्हाट कि क्वाइटस आफ्टर क्वाइटस पेनिस रिमूव फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, राइट, और वजाइना। The male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid
इंसेमिनेशन कि बिफोर इजैक्यूलेशन पेनिस रिमूव करते हैं, हटा लेते हैं पेनिस को और फीमेल की वजाइना से दूर कर देते हैं, जिससे स्पर्म सेल वजाइना थ्रू यूट्रस में नहीं जाएंगे, ओव्यूलेटरी डक्ट में नहीं जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो समझ में आया? यहाँ क्या लिखना है? इजैक्यूलेशन। Ejaculation of penis from vagina after intercourse or after coitus. Then lactation amenorrhea means what? कि आफ्टर बेबी बॉर्न पर्चुलेशन के बाद नॉर्मली 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रन नहीं होती और ओव्यूलेशन भी नहीं होता। एट द टाइम पीरियड में प्रेगनेंसी रहने के कोई भी चांसेस होते नहीं है, राइट? दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन एमेनोरिया। जब तक बेबी फीडिंग करता है तब तक मोस्टली हर एक लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस टेक्निक को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। The ovulation and therefore cycle do not occur during this period of intense lactation following pursuation, right? Therefore, a long as the mother breastfeeding the child fully, chance of the conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to 6 months. कि pursuation के बाद बेबी born होने के बाद 6 month तक की ये मेथड इफेक्टिव होती है। As no medicine or device are used in this method, side effects are almost nil. Chance of failure to this method are also high. Right? कि फेल होने के चांसेस तो कोई होते ही नहीं है और प्रेगनेंसी होने के भी चांस नहीं होते। So this is the natural method जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होती और कोई फेलियर नहीं होता। Right? Now we will see the second method, that is the barrier method. You know about what is barrier method? Theoretically, you know it. Second is barrier method, or we can say physical method. There are two method, sub method of this method. First is condom and second is diaphragm. Condom, that is the male condom and diaphragm, that is the female condom. This method works on same principle of natural method, that is the avoidance the chance of sperms and egg cell or ovum. This is not reusable. This is reusable, right? Condom, that is made up of rubber latex sheet that are used to cover penis in the male, right? Used to cover penis in male before coitus, in the male or vagina, and cervix in the female. मीन्स कि अगर डायफ्राम होगा तो फीमेल में सर्विक्स को कवर करना है, मीन्स के यहाँ कवर द सर्विक्स ऑफ फीमेल एंड दिस इज द कवर ऑफ पेनिस ऑफ मेल, राइट? जस्ट बिफोर क्वाइटस, राइट? दोनों में बिफोर क्वाइटस ही, जस्ट बिफोर क्वाइटस, that the
ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. अगर पेनिस के ऊपर ये कवर किया होगा कॉन्डम का तो जो सीमन जो इजेक्यूलेट होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं होगा. दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन. Mirod is the popular brand of condom for the female. Use of the condom has increased in recent years because of family planning and also avoid sexually transmitted disease like AIDS. कि AIDS जैसे जो sexually transmitted disease means कि while we having sex, this disease is transmitted from one partner to another partner. At that time, this condom that is very useful for preventing the disease. Additional benefit of the protecting the user from contrasting STIs means कि sexually transmitted infections and AIDS. Both male and female condom are disposable, right? Diaphragm, that is the barrier made up of rubber that are inserted into female reproductive tract, cover the cervix during intercourse. They prevent conception by blocking the entry of sperm cells through the cervix. They are reusable, right? So ये हो गया condom and diaphragm. Then spermicidal cream, gel, foam. Spermicidal creams, jellies, foams are usually used along with this barrier to increase their constructive efficiency. मीन्स कि ये जेल, क्रीम, फोम वो सब क्या करता है तो जो ऑक्सीजन कैप्चर करने की जो कैपेसिटी है वो डिस्ट्रॉय कर देता है. और आपको पता है कि स्पर्म सेल वन काइंड ऑफ सेल एंड दैट रिक्वायर ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन. बट ये फोम, जेली, क्रीम दैट इज डिस्ट्रॉयड दैट एफिशिएंसी टू एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन. दैट इज व्हाई स्पर्म सेल आर बिकम डेड, राइट. सो ये क्रीम और जेल ऐसे यूज होती है. तो दिस इज द बैरियर टेक्निक और फिजिकल टेक्निक फॉर कंस्ट्रक्टिव मेथड. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे IUDs, हार्मोनल टेक्निक्स, देन इंजेक्शन टेक्निक, ऑपरेशनल टेक्निक, राइट, इन डिटेल. थैंक यू.